कुछ कहना चाहेंगे? घटिया सर्विस करानी है तो मारुति के पास चले आओ, 1.5 घंटा वेट। 11 बजे आने के बाद 12 बजे भी यहाँ जॉब कार्ड अगर ना बन पाए तो बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हो अपना फैंटास्टिक व्लॉग। तो आज आप लोग देख रहे हो कि बहुत दिनों के बाद जो है इस वैगनआर कार में हम लोग जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि यार इस गाड़ी को 2 साल होने वाले हैं और इसकी जो है सेकंड बोले तो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस का टाइम आ गया है। और इस टाइम जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी कार जो है, तो यहाँ पे अभी आप देखो तो कार जो है वो 12,147 किलोमीटर ही चली है। तो भाई उसका रीज़न ये है कि यार जब 2 गाड़ी होती हैं तो एक ही गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देता है, जो कि यार फोर्ड पे देते हैं और ये गाड़ी बेचारी चल ही नहीं पाती है। और पेट्रोल के रेट के चक्कर में ये हाल होता है गाड़ी का। देख लो यार, एम्प्टी की लाइट जो है चल रही है। खैर वो तो सब चलो पेट्रोल डलवा लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मारुति का शोरूम है। अब हमें जाना है वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप पे जाके इसकी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराते हैं और देखते हैं कि क्या कॉस्टिंग आती है और मतलब कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं। एक और देखो वैगनआर आ रही है, वाइट कलर। खैर अपना तो ग्रे कलर है और इतने दिनों से यार काफ़ी गंदी भी हो रखी है, तो सर्विस भी हो जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। तो चलते हैं वर्कशॉप पे और देखते हैं वहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यार साल भर के बाद जाना मारुति में, और क्या सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं और क्या कॉस्टिंग आती है, ये सब वहाँ पे आपको चल के पता चलेगा। Hyundai अल्काज़ार जा रही थी वे पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 यार लगे हुए हैं ये डमरू जैसे, और 3 जो है गायब हैं वो यार इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो उनको बाद में चुपकवाएंगे। और यार ये मारुति का वर्कशॉप कहाँ गया? यहीं तो था, आगे वाले में होगा। हाँ भैया, हाँ जी सीधे सर्विस है बोले तो। चलो भाई, मारुति के वर्कशॉप जो है पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी जो है सर्विस पे लगाते हैं और देखते हैं भैया क्या रहने वाला है सर्विस का। तो चलते हैं, भीड़ भाड़ तो लग रही है। One hour later. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मारुति के वर्कशॉप पहुंच गया हूं और मैं पहुंचा था ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो कि 11:57 हो चुका है और गाड़ी अभी तक मेरी जो है वेटिंग में खड़ी हुई है। मतलब चारों तरफ जो है जैसा कि आपने देखा कि गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी तक मतलब कोई भी यार जॉब कार्ड तक नहीं बनाया। तो 1 घंटा तो यहीं बैठे बैठे हो गया है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और कितना टाइम लग जाएगा, अब कुछ कह नहीं सकते यार। लेकिन बट मारुति की सर्विस यार इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियाँ अंदर भरी पड़ी हैं और आदमी वेट पे वेट करता रहता है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे अंदर वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं कि उनका जॉब कार्ड बन जाए, ताकि वो गाड़ी मतलब खड़ी करके ही चले जाएं। अब जॉब कार्ड ही नहीं बनाए तो गाड़ी सर्विस क्या होगी। Hours later. इसमें 20 एयर वाली में होना क्या क्या है? इसमें मोबिल चेंज होगा, मोबिल फिल्टर है, ब्रकाल है, कूलेंट है। आपका जाएगा एस्टीमेट 6 साढ़े 6 के आसपास जाएगा। देखिए 20,000 2 साल या 20,000 पे आपकी सर्विस बुक पे भी लिखा है। मोबिल हो गया, फिल्टर, ब्रकाल, कूलेंट। अच्छा, वो टायर वगैरह पीछे क्या है? वो भी तो सर्विस होगी। हाँ, वो तो चारों पहिए क्लीन होंगे। ठीक, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर कंडीशन पर रहते हैं। बाकी रस्ट है, सुपर क्लीनर वगैरह, एलाइनमेंट बैलेंसिंग हो जाते हैं, ये कार्बोरेटर वगैरह साफ हो जाते हैं। तो भाई लोग देख सकते हो यार, गाड़ी अभी भी यहाँ खड़ी हुई है और टाइम हो गया है 2 करेक्ट, मतलब 2 बज चुके हैं। ठीक है, 2:07 हो रहे हैं यहाँ पे। और गाड़ी का जॉब कार्ड बन चुका है, डिटेल सारी मैं बता चुका हूँ। और बिल भैया मारुति के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है।
लास्ट में मैं बताऊंगा क्या बिल आ रहा है। मैंने 3-4 चीज़ें कट करवा दी, उसके बावजूद भी खैर यहाँ पे अभी भी जो है गाड़ी वॉशिंग के लिए नहीं जा पाई है। इतनी भीड़ है, मतलब लाइनें लगी हुई हैं गाड़ी की। और ये देखो, मतलब इतना ज़्यादा रश है कि क्या बताएं। समझ सकते हो यार, तुम क्यूरी के नंबर की बात करो, मतलब ये देखो, अगर इसकी बात करो, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ हमारी खड़ी है तब से ऐसे ही। और यहाँ पे जो है नंबर और सारी डिटेल जो है, ये भाई साहब कह रहे कैमरे के सामने हमसे ये सब ना कहलवाया करो। लेकिन कह रहा है अगर सर्विस करानी है तो अपॉइंटमेंट जो है 1 साल पहले ले लो। 1 महीना कितना बताओ? 1 महीना। बात सही है, हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन चलो 3 घंटे हो चुके हैं, 2:10 हो चुका है। अब देखते हैं कब यार वॉशिंग पे लगती है। जॉब कार्ड निकले यार। जॉब कार्ड पे टाइम जो लिखा था यार वो लगभग 11:20 के आसपास शायद है। नहीं 11:20 पे तो हम आए थे, 12:30 बजे के आसपास बना होगा। तो वो चेक करते हैं, गाड़ी में रखा है टाइम। देखो जैसी टाइम 12:48 लिखा है यहाँ पे टाइम। अगर यहाँ पे देखो तो 12:48 टाइम लिखा है, यानी कि लगभग जो है 1 बजे के आसपास। फेंक दिया। 3 hours later. A few inches later. तो ये है भैया वॉशिंग, आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी ये सब इनसे हटाने को मैंने बोला है। यहाँ पे ये निशान आप देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप निशान देख सकते हो, ये सब मसाले के हैं निशान, जो कि मतलब इजीली देखो आप ऐसे, मैं नाखून से करता हूँ तो हट जाता है। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को हटाने को मैंने बोल रखा है। लेकिन जो है वॉशिंग क्वालिटी और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेकार जो है वो रहने वाला है। मतलब बेकार है यार। देखो आप ये सब चीज़ें निकाल नहीं रहे, मेरे को कहना पड़ रहा है, गलतियाँ निकालनी पड़ रही हैं। तो भैया आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसी क्वालिटी मारुति के मिल रही है, क्योंकि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है और क्वालिटी जो है वो बहुत ही घटिया हो रही है। ये देखो भाई, ये धुलाई है। यहाँ पे निशान पड़े हुए थे, ये किसी ने थूका उका हुआ था तो उसके भी अभी तक पड़े हैं। तो वॉशिंग की क्वालिटी आप लोगों ने देखी कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। और अब फाइनली जाके अपनी कार जो है वो सर्विस के लिए लगाई जाती है। और बात करते हैं टाइम की, तो अभी लगभग शाम के 4 बजने वाले हैं और अब जाके मेरी कार जो है वो सर्विस के लिए लगाई जा रही है। और टू बी एग्जैक्ट 3:41 PM इस टाइम हो रहा है। और अब जाके जो है कार को सर्विस के लिए लाइन अप कर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले कार का बोनेट ओपन करके जो है उसका एयर फिल्टर वगैरह निकाल के क्लीन करके वापस से इंस्टॉल कर दिया जाता है। यहाँ पे इंजन कंपार्टमेंट में जो प्लग होता है उसको भी निकाल के अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है, जो कि सुपर क्लीनर, जो कि कैन एक स्प्रे होता है, ठीक है, उससे अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है और वापस से टाइट करके लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है चारों टायर्स के व्हील कैप्स को हटा के व्हील्स को अलग निकाला जाता है और कार को अपलिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आगे के डिस्क पैड्स जो हैं उनको क्लीन करके वापस से जो है साफ ऑफ करके लगा दिया जाता है और साथ ही साथ जो इंजन ऑयल है पुराना वाला उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ऑयल फिल्टर को भी निकाल दिया जाता है और साथ ही साथ पुराने वाले कूलेंट को भी जो है ड्रेन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद जो है इसके बाद यहाँ पे नया वाला कूलेंट डाला जाता है और साथ ही साथ पीछे के जो व्हील्स हैं, ठीक है, उनको भी निकाल लिया जाता है और इसके जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसको भी अच्छे से क्लीन करके जो है साफ़ कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे टोटल 500 ml जो है ब्रेक ऑयल डाला जाता है और साथ ही साथ एसी फिल्टर जो है वो वही पुराना जो है क्लीन करके लगा दिया जाता है, क्योंकि कंडीशन उसकी कुछ खास ख़राब नहीं थी। अब इसके बाद 2 पाउच वॉशर फ्लूइड के जो है डाल दिए जाते हैं और 2 पाउच जो है वो आपके डैशबोर्ड पे रख दिए जाते हैं, जिसे आप आगे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अब 2.9 लीटर्स जो है इंजन ऑयल को डाला जाता है।
तो इंजन ऑयल और कार में बाकी सारी चीज़ें हो जाने के बाद यहाँ पे टायर्स को जो है वापस से स्क्रू कर दिया जाता है, ठीक है, टाइट कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ लास्ट में कार के ऊपर जो सीमेंट के स्पॉट्स पड़े हुए थे उनको मैंने अच्छे से साफ़ करवाया और हवा जो है वो मेरे कहने पे की गई, ठीक है। और इसी के अलावा एक इनका एंटी रस्ट वाला जो स्प्रे होता है वो सब चीज़ें मैंने नहीं करवाई, क्योंकि वो जो स्प्रे होता है वो डोर पैनल्स पे किया जाता है अंदर की तरफ, तो डोर पैनल्स पे ऑलरेडी अंदर पेंट होता है तो वहाँ पे रस्ट लगने का सवाल ही नहीं। तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं कराई। तो गाड़ी का काम फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बस बिल विल करा के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद बाकी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। 2000 years later. तो गाड़ी की सर्विस भैया हो चुकी है और अभी हम लोग जो है डायरेक्ट मतलब मारुति के जो है सर्विस सेंटर या वर्कशॉप से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी इस टाइम आप देख सकते हो कि जैसा मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो स्पॉट्स दिख रहे थे और यहाँ पे जो मतलब वो निशान जो थे वो मिट्टी नहीं है, एक्चुअल में सीमेंट जो है गिरा हुआ था। तो ठीक है, वो मेरे कहने पे साफ़ किया गया और मेरे से बार बार यही पूछे थे कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, वीडियो मत डालना, ठीक है। तो यार देखो ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ बताओगे नहीं या अपने सामने खड़े होकर काम कराओगे नहीं तो बेशक से आपके बिल में पैसे वो ऐड हो जाएंगे और नुकसान आप ही का होगा। तो भैया अगर सर्विस करानी तो ये बात समझ लो कि अपने आंखों के सामने खड़े होकर कराओ, भले पैरों में दर्द हो जाए। कि आप लोग मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो कि मतलब कैसा सर्विस एक्सपीरियंस रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये है, बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग की बात करें यार 11 बजे लगभग 11:15 के आसपास मैं जो हूँ यहाँ वर्कशॉप में पहुँच गया था और 11:15 के बाद इस टाइम अभी देखो आप लोग दिख रहा है अभी यहाँ पे यार देखो यार 6 बज चुका है और शाम के 6 बजे, मतलब यार 7 घंटे वैगनार जैसी गाड़ी सर्विस में लगी हुई है। मतलब 7 घंटों से आदमी जो है चक्कर काट रहा है सर्विस कराने के लिए। इतना टाइम जो है किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सर्विस सेंटर में नहीं लगना चाहिए। और मतलब आप समझ सकते हो। फिलहाल मैं बाहर से गाड़ी की जो कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर ज़रा बिल के बारे में भी बात करते हैं कि क्या बिल बना है। पहले बता दूं कि एस्टिमेट जो है इन लोगों ने 7,000 के आसपास दिया था। एक्चुअल बिल अभी मैं आपको दिखाऊंगा और मैंने क्या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कट करवाई हैं, ठीक है। तो गाड़ी की ज़रा कंडीशन दिखा देता हूँ कि कैसी साफ़ हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बिल की। तो यहाँ पे गाड़ी की कंडीशन देखो, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि स्पॉट्स यहाँ पे पड़े हुए थे, तो स्पॉट्स जो हट गए, लेकिन यहाँ पे हल्के फुल्के स्क्रैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मतलब सीमेंटेड वाला, चलो ये तो पहले से हल्का सा स्क्रैच लगा था, बट जो क्लीनिंग है ओवरऑल यार उनकी ये बहुत मतलब मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, सीधी सी बात है। मैं ये कहूँगा इतनी ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं मारुति के सर्विस सेंटर में, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और कोई भी मतलब सर्विस सेंटर हो, मैं सिर्फ इस सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सर्विस सेंटर हो, आप ये समझ लो यार मारुति में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि उस भीड़ के चक्कर में क्वालिटी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है। सर्विस की मैं बात नहीं करूँगा, बट वॉशिंग जो है यार, वॉशिंग जो है वो मतलब घटिया करी है। साफ़ और सीधे शब्दों में मैं घटिया कहूँगा, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे जो है सर्विस एक्सपीरियंस। तो सर्विस एक्सपीरियंस में मैंने आप लोगों से पहले कहा था, अपनी आंखों के सामने अगर करवाओगे तो धोखा नहीं होगा। बस सीधी सी बात यह है कि आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी में क्या चीज़ बदली गई है और कौन सी चीज़ सिर्फ क्लीन करके लगाई गई है। ये चीज़ें पता चलती हैं, जिससे आप लोगों के सामने क्लैरिटी रहती है। क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हवा वगैरह उन लोगों ने नहीं भरी, तो मैंने लास्ट में उनसे कहा कि हवा तुम लोगों ने नहीं भरी है, फिर इसको जो है चेक करो। तो वो मेरे कहने पर चीज़ की गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्वान्टिटी पर बिलीव करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। तो चलिए बात करते हैं बिल की। तो बिल यहाँ पे आप देख सकते हो कागज़ रखा हुआ है, तो इस कागज़ को जो उठा लेते हैं, इसी में भैया सब चीज़ें हैं, सारे मतलब सारी मारुति की पोल खोल इसी में आपको मिलेगी। तो बिल भाई लोग मेरे हाथ में आ गए और सबसे पहले भैया यहाँ से कूद फांद के आते हैं सामने और बात करते हैं बिल की। तो देखो इस गाड़ी की सर्विस जो है वो 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, ठीक है। और पेड सर्विस है और 20,000 किलोमीटर नहीं चला है, बट टाइम के हिसाब से ये जो है सर्विस इसकी ड्यू हो गई थी, तो मैंने इसकी सर्विस कराई है। अब बात करते हैं बिल की। तो बिल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने कटवा दी थी, और खैर उन सभी चीज़ों के अलावा जो जिस गाड़ी में बदला गया उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे जो है कूलेंट लिखा हुआ है, और कूलेंट की क्वांटिटी यहाँ पे 1 लीटर है, और जिसका प्राइस यहाँ पे आपको जो है 233 यानी कि 233 रुपये दिख रहा होगा रेट। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको ऑयल फिल्टर मिल
जाता है जिसकी कॉस्टिंग जो है 77 रुपीज़ है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे पड़ जाता है ब्रेक ऑयल, और ब्रेक ऑयल जो है वो 2 क्वांटिटी लिखी हुई है, जो कि आई गेस शायद 250 ml के 2 पड़े थे, यानी कि आधा लीटर जो है इसमें ब्रेक ऑयल डाला गया था, जिसकी प्राइस जो पड़ा है टोटल 313 यानी कि 313 रुपये। और इन्हीं सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे पेपर फ्लोर मैट, मतलब ये समझो जो गाड़ियों के अंदर ये जो मैट डाले गए हैं, मैं आपको दिखाऊं, गाड़ियों के अंदर ये जो पेपर डाले गए हैं, ठीक है, इस पेपर के भी पैसे लगे हैं। तो फिलहाल जो पेपर के मैट्स है, देखो ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, इनको घर जाके मैं फेंक दूंगा। तो यहाँ पे इनकी मैट्स की कॉस्टिंग जो है पेपर मैट्स की 5 रुपये लगाई है। और इन सब के अलावा जो है इंटीरियर प्रोटेक्शन कवर्स, जो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो कवर्स पहनाए गए थे, ठीक है, उन्हीं उसके पैसे भी हम ही लोग से लेते हैं भैया, तो उसका भी 26 रुपये इसमें ऐड किया गया है। अब उन सब के अलावा ग्रीस का सैशे जो है वो 22 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे सुपर क्लीनर, एक जो बड़ा सा कैन आप देख सकते थे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, उस कैन से जो है इसमें मतलब ल्यूब्रिकेंट किया जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो 322 रुपये की आई थी। इन सब के अलावा जो वॉशर में लिक्विड डाला जाता है उसके 4 सैशे टोटल दिए गए थे, ठीक है, तो 2 सैशे इसमें डाल दिए गए ऑलरेडी और 2 सैशे जो है वो अंदर रख दिए गए एक्स्ट्रा, तो उनकी टोटल की कॉस्टिंग जो है वो 57 रुपीज़ आई थी। इन सब के अलावा जो इसका मोबिल है इंजन ऑयल, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो पड़ता है इसमें तो यानी कि 2.9 लीटर्स का पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग 1059 रुपीज़ आई है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर्स की, तो AC फिल्टर और एयर फिल्टर जो है वो दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ क्लीन करके वापस से डाल दिए गए थे, उनको जो है चेंज नहीं किया गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं इस गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की, तो यार वो जो है कंपनी में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये काम मैं जो हूँ बाहर से अलग से करवा लूँगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये लोग जो है उसके चार्जेस भी एक्स्ट्रा लेते हैं, प्लस उसमें GST भी ऐड होती है, तो बाहर से आप लोग करा लो, आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी सर्विस पार्ट्स की सारी डिटेल, जिसमें आप लोगों ने जाना कि सर्विस पार्ट्स में मतलब क्या क्या बदला या क्या क्या चीज़ें जो है क्लीन करके वापस से लगाई गई। अब इसके बाद बात करते हैं लेबर चार्ज की, तो लेबर चार्ज जो है वो मतलब इस गाड़ी का 20,000 किलोमीटर वाली पेड सर्विस में जो है पड़ा 1385 यानी कि 1385 रुपीज़ का जो लेबर चार्ज पड़ा। तो सारे टैक्सेस वगैरह मिला के टोटल 4500 रुपीज़ का बिल बना इस गाड़ी की 20,000 किलोमीटर वाली पेड सर्विस का, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये था भैया इसका एक्सपीरियंस, मतलब सर्विस एक्सपीरियंस तो मेरे को इतना कुछ खास मिला नहीं। मैं इसके बाद एक चीज़ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसकी जो मतलब इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो सर्विस होगी वो मैं जो हूँ बाहर से ही कराने वाला हूँ, कंपनी से नहीं कराने वाला हूँ। उसका देखो एक मेन रीज़न ये क्योंकि वर्कशॉप या सर्विस सेंटर में मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला, और बाहर से इससे काफ़ी कम कीमत पे मैं सर्विस करा सकता हूँ। और आप लोग सोच रहे होगे कि यार वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी, मतलब बाहर से सर्विस कराएंगे, तो मेरे भाई 2 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, 1 साल और बचा है, नेक्स्ट सर्विस तक 3रा साल भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो वैसे भी वारंटी रहनी नहीं है, तो बाहर से मैं वैसे भी सर्विस कराने वाला हूँ। और आप लोग के अगर कोई भी नोन बंदा होगा जो काफ़ी अच्छे से सर्विस करता है, तो आप लोग भी बाहर से सर्विस करवाना प्रेफर करो। तो इस गाड़ी से पहले मेरे पास जो ऑल्टो K10 थी उसमें मैंने 8-9 साल तक बाहर से ही सर्विस कराई थी, और काफ़ी कम बजट में मतलब बाहर से अच्छी सर्विस हो जाती थी। तो फिलहाल के लिए अगर आपका कोई ट्रस्टेड मैकेनिक है जिसके पास आप जाके मतलब सर्विस गाड़ी की अच्छे से करा सकते हो, तो आप उसको ज़रूर से प्रेफर करें, क्योंकि यार तो आप जानते हो जहाँ पे मतलब ऐसी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ आपको गारंटी मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक शेयर कमेंट किए बिना मत जाइएगा। टिल देन बाय बाय एंड स्टे फैंटास्टिक।